नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। चुनाव जीतने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी इतने नीचे गिर सकती है? लेकिन ऐसा सवाल पूछना ही अपने आप में बेवकूफ़ी है। 2014 के पास चाल, चरित्र और चेहरे वाली इस पार्टी का कैरेक्टर पूर्ण रूप से बदल गया है। एन-केन प्रकरण कैसा भी करके किसी भी हद तक किसी भी चीज़ की साम, दंड, भेद जब सब कुछ हथियार यूज़ करके सत्ता में आना ही ज़रूरी है। और स्थिति ये हो गई है कि दिसंबर 2023 में राणे ने यानी नीतीश राणे ने जिस उद्धव ठाकरे के शिवसेना के नेता के खिलाफ आरोप लगाए थे कि ये दाऊद इब्राहिम का आदमी है और 1993 के बम ब्लास्ट में जो आरोपी था मोहम्मद सलीम मीर शेख उर्फ सलीम कुत्ता, अंडरवर्ल्ड की भाषा में अंडरवर्ल्ड में उनका नाम सलीम कुत्ता था। उसे अपने फार्म हाउस पे बाकायदा सुधाकर बड़गुजर, ये शिवसेना के बड़े नेता ने पार्टी दी और इसके खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए। उसके बाद नासिक पुलिस ने तुरंत उसके खिलाफ यूएपीए का केस रजिस्टर किया। इतना ही नहीं, इस दबंग का बेटा दीपक, इसको भी एक मर्डर केस में मोकाका लगा है उसके ऊपर। ये सुधाकर बड़गुजर है और इनको अब भाजपा प्रवेश होने वाला है इनका। कौन थे ये सुधाकर बड़गुजर? 2007 में नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इंडिपेंडेंट पार्षद बन के वो जीते, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर। उसी साल शिवसेना का मेयर बनना था। तो विनायक पांडे मेयर बने, तो उन्हें कुछ इंडिपेंडेंट का साथ चाहिए था और वो साथ सुधाकर बड़गुजर ने जुगाड़ किया। उसके बाद शिवसेना के जो प्रखर प्रवक्ता है संजय राउत, उनसे उनकी बहुत नज़दीकियाँ हो गई और जब संजय राउत का हाथ सर पे हो, तो फिर सुधाकर बड़गुजर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो पार्टी में लगातार बढ़ते गए। उन्होंने जनवरी में फिर शिवसेना जॉइन की, जनवरी 2008 में, और उसके बाद तब शिवसेना एक हुआ करती थी। उसके बाद 2009 से 2012 तक शिवसेना के लीडर ऑफ द हाउस रहे नगरपालिका में, नगर परिषद महानगर पालिका में, नासिक महानगर पालिका में। उसके बाद 2012 से 2015 तक जब राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस ने नासिक के कॉर्पोरेशन पे कब्जा कर लिया, तब ये वहां लीडर ऑफ अपोजिशन बने शिवसेना शिवसेना के। शिवसेना टूटी लेकिन ये उद्धव ठाकरे के साथ रहे क्योंकि ये संजय राउत के लॉयल माने जाते हैं। उसके बाद 2 बार ये नासिक पश्चिम से चुनाव लड़े विधायक का। दोनों बार हार गए। सीमा हिरे जो बीजेपी की उम्मीदवार थी, उन्होंने उनको हराया। 2 बार चुनाव हारने के बाद भी नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इनका वजूद कम नहीं हुआ। आज भी नासिक में एक ताकत के रूप में ये जाने जाते हैं। उनके ऊपर यूएपीए, उनके बेटे के ऊपर मकोका, इन सब के चलते और फिर उद्धव ठाकरे के पार्टी का, खासकर शिवसेना उद्धव ठाकरे का विधानसभा में जो प्रदर्शन रहा, उसके बाद फिर ये जो बाहुबली है सुधाकर बड़गुजर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर है, पैसे की कमी नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट तो आपने देख ही लिए। सलीम कुत्ता जैसे लोग उनके फार्म हाउस पे घूमने आते हैं। वो होस्ट करते हैं ऐसे गैंगस्टर को जो दाऊद इब्राहिम के खास माने जाते हैं। उसके बाद एकाएक जो भाजपा इनके पीछे पड़ी थी कि ये दाऊद के हस्तक है, दाऊद का आदमी है, इसके ऊपर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए, और दाऊद अपने देश का सबसे बड़ा दुश्मन जिसने मुंबई पे हमला करवाया था, बॉम्बे ब्लास्ट हुआ, ये बहुत सारे दाऊद के खाते में केसेस जाते हैं। उस दाऊद के खास आदमी को अब
देवेंद्र फडणवीस रेड कारपेट बिछा रहे हैं। गिरीश महाजन को जब से उन्होंने प्रभारी मंत्री बनाया नासिक का, तब से अब नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 2017 जैसा विजय हासिल करने का सपना बीजेपी देख रही है। और फिर इसी जुगाड़ में सुधाकर बड़गुजर, जो मोका, मकोका या यूएपीए से परेशान है, वो एक फर्टाइल नेता उनको दिखा जहां वो डोरे डाल सकते हैं। फिर पार्टी का पीछे का दरवाजा गिरीश महाजन ने खोला, बातचीत होती रही। फिर एक दिन उनकी मुलाकात देवेंद्र फडणवीस से हुई और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में विरोध शुरू हो गया। इससे शिवसेना भी सजग हो गई। शिवसेना ने तुरंत उनको पद से हटाया। उपनेता थे, शिवसेना में उपनेता बड़ा पद होता है। उपनेता पद से शिवसेना ने उनको हटा दिया और सीमा हिरे अब लगातार पार्टी पे दबाव बनाए रखे हुए है कि जो आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार मेरे खिलाफ 2 बार चुनाव लड़ा, पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं के लिए क्या नहीं कहा इसने, जिसके ऊपर हमारे ही पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया और हमारी ही सरकार ने उसके ऊपर यूएपीए लगाया, वो आदमी अब भाजपा में कैसा आ सकता है? गिरीश महाजन का कहना है कि भाई पार्टी बढ़ रही है, तो पार्टी बढ़ने जब पार्टी बढ़ेगी तो लोग आएँगे। फाइनल डिसीजन तो अब ऊपर वाले ही लेंगे। बावनकुळे का कहना है कि कोई भी आदमी यदि बीजेपी में आके अच्छा काम करना चाहता है तो उसका स्वागत है। कल यदि दाऊद इब्राहिम यदि बीजेपी जॉइन करे तो बीजेपी उसका स्वागत करेगी। यही बात बावनकुळे के कम से कम उस बात से तो साबित होती है। कुल मिलाकर एक दाऊद के साथ जिसके संबंध है, और ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, ये नीतीश राणे कह रहे हैं, ये कमान बीबीजी की कह रही है, बीजेपी की सरकार ने यूएपीए लगाया उसके ऊपर। वही बीजेपी अब नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव जीतने के लिए दाऊद का भी साथ लेने में आगे पीछे नहीं कहेगी। यही इससे दिखाई देता है। तो जो मोदी जी दाऊद को लाने की बात कर रहे थे, जो मोदी जी आतंक की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, जो मोदी जी अब सिंदूर का पौधा लगा के ऑपरेशन सिंदूर की महानता अपने सर पे लेके चलते हैं, अब उस मोदी जी के पास क्या जवाब होगा जब फडणवीस और गिरीश महाजन, बावनकुळे, इन तमाम लोगों ने बड़गुजर जैसे, जिसके ऊपर आरोप इन्होंने लगाए थे, ये दाऊद का आदमी है, उसे अब पार्टी में नासिक में चुनाव जीतने के लिए वो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का साथ मिला रहे हैं। मुझे याद है डीपी यादव जब एक उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश कंबाइन था तब के एक बड़े बाहुबली हुआ करते थे। उनको बीजेपी में प्रवेश दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जब उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया तो पीछे से किसी ने ऐसा सवाल पूछा कि उस सवाल के उछलते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित हो गई और डीपी यादव का बीजेपी प्रवेश रुक गया। वो एक भाजपा वो जहां अटल जी कहे कि मैं सत्ता को चिमटे से भी स्पर्श नहीं करूंगा यदि ऐसी सत्ता मिलती है तो। और ये लोग सत्ता के लिए दाऊद के हस्तक को भी गले लगाने को तैयार है, बशर्ते म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भाजपा का झंडा लगना चाहिए। यह है 2014 के बाद की भाजपा। क्या संघ इस भाजपा के साथ है या संघ सत्ता के लिए दाऊद से भी हाथ मिलाने की बात पे मोहर लगाता है? देखना ये है। दिल्ली यकीनन देवेंद्र फडणवीस ने यदि ये कुछ बात की होगी तो दिल्ली के पूछ के की होगी और दिल्ली ने यदि ग्रीन सिग्नल दिया है तो आप मानिएगा कल दाऊद इब्राहिम भी आ गए तो उन्हें गले लगाने में इन्हें कोई परहेज नहीं। सीधा हिट किया है भाजपा के उस छवि को, चाल चरित्र चेहरा वाले। और यदि दिल्ली के बगैर पूछे ये काम महाराष्ट्र में हो रहा होगा तो फिर ये सीधा हिट किया है मोदी जी को, फंसा दिया है देवेंद्र फडणवीस, गिरीश महाजन और बावनकुळे ने। बड़े-गुजर का क्या? वो तो इंडिपेंडेंट फिर चुनाव जीत लेगा क्योंकि अब बाहुबली
पैसे के धन पर नवधन पशु, यही लोग चुनाव जीतते हैं। सामान्य इंसान अब चुनाव के बारे में सोच भी नहीं सकता। आपको पार्टी का बैकिंग चाहिए, आपको चुनाव आयोग की मशीनें चाहिए, आपको मतदाता सूची में घालमेल चाहिए। बहुत सारे फ्रॉड करके चुनाव जीतने होते हैं, तभी तो सत्ता मिलती है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।